क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी यहाँ पर देख लीजिए एक और पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, जिन बच्चों का यहाँ पर सेट ई आया है, देख लीजिएगा सेट ई कुछ इस तरह का था। चलिए बेटा ध्यान से देखते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो भक्ति काल को माना गया है। किसको माना गया है? भक्ति काल को माना गया है। दूसरा जो है हमारा है आपके सामने, ठीक है, किस कवि की काव्य शैली को वाक्य कहा जाता है? तो लद्दाख की काव्य शैली को वाक्य कहा जाता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपका आचार्य विश्वनाथ का। ठीक है, और हीरा और मोती बेलों को कहाँ बंद कर दिया था? कांजी हौज में बंद कर दिया था। बेटा देखो प्रॉपर ढंग से वही चीज़ें फंसी मैंने जो बताया है। श्याम भी जाएगा, मैं भी क्या है? भी क्या है? भी आपका एक नेपाल शब्द है जो सेंटेंस में ज़्यादा दबाव डाले। इस जल प्रलय में पाठ की विदा है, कहानी है रिपोतार्ज, तो रिपोतार्ज यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। कबीरदास की भाषा है, देखिए राजस्थानी साधु ककड़ी, तो यहाँ पर साधु ककड़ी आपकी कबीरदास की रचना है। रोध रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है, कामयानी क्या है आपका? एक महाकाव्य है। ठीक है, कामयानी क्या है आपका? एक महाकाव्य है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगला है आपका रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं ना वो बेटा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका 108 आंसर रहेगा। लेखिका मृदुला जो थी, ठीक है बेटा, मृदुला गर्ग को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के जश्न के देखने के लिए क्या रोग होने गया था? तो टाइफाइड हो गया था। कुल मिला के बात है टाइफाइड यहाँ पर सही है। रसखान, सत्य असत्य, रसखान के गुरु कौन थे? विठल दास थे। मातृक्षण में मात्राओं की गणना की जाती है, बिल्कुल सत्य बात है। श्यामा चरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में के सिवनी में हुआ था, तो ये सिवनी नहीं पूछा था, इसने बनारस पूछा, तो इसलिए असत्य हो गया है। रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर उमा शंकर का विवाह हो गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए भूपति में ती उपसर्ग है, असत्य। विशिका का तात्पर्य भयंकरता से, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। क्वेश्चन अगला देखिएगा, यहाँ पर है केदी और कोकिला जो है उसका मिलान आपको माखनलाल चतुर्वेदी से करना था। मानो झूम रहे तरु भी, इसका जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। हरि शंकर परसाई का आपका जाएगा प्रेमचंद के फटे जूते। अप्सर ड्रायाटिपिन का आपका मिलान करना है आपको विदेशी शब्द से। नैतिक का विलोम हो जाएगा अनैतिक। रीढ़ की हड्डी का जाएगा श्री जगदीश चंद्र माथुर। गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया था? मेघ आए थे। ठीक है, स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारक को क्या कहते हैं? विभाव। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या था? द फॉल ऑफ स्पेरो। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से हुबहू हिंदी में अनुवाद हो गए, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? लड़की होने की। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या पर आधारित है। यहां से देख सकते हैं भक्ति काल की कोई 2 विशेषता बतानी है। प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम, एक रचना है। कबीरदास और सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषता है। कवियत्री घर जाने के ला हथकड़ियों में कहना। बेटा अभी तक देखिए, अब क्या करना, अगले वीडियो के लिए जो कुछ हो गया है। पहली बार आप इस चैनल पर आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले से आपने लॉन्ग वीडियो देखा था तो एक लॉन्ग वीडियो में संस्कृत के लिए भी डालूंगा, उसको प्रॉपर देखना है। और बेटा पेड एप्लीकेशन में जुड़ जाओ। ठीक है, एप्लीकेशन में जुड़ना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन में आप जुड़िए। एप्लीकेशन के लिए क्या है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, कॉल कर लेना और मैसेज करना व्हाट्सएप पे, डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन भेज दी जाएगी। उसके साथ एक वीडियो दूंगा, उस वीडियो को देखकर प्रॉपर इंस्टॉल कर लेना है, सारा काम उसमें समझ में आ जाएगा। और आने के बाद में आपको लगे तो बेटा 150 रुपए चार्ज लगेगा उस चीज का, पूरा पैसे लगेंगे ना, फ्री में कोई चीजें नहीं मिलने वाली है। देख बेटा हमारी मेहनत है, यूट्यूब पे मैं फ्री दूंगा, बाकी चीजें वहां पर मिलेगी। आप इशारे में समझिए, जो चीजें पैसे में मिलेगी वो फ्री में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप खुद ही, इशारे समझ काफी है। ये देख सकते हैं प्रेमचंद का, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, संधि और समास में अंतर हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 है, ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये 18 का अथवा है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, 21 मिला लेना है ना, पूरे का पूरा आया यार, वही चीजें जो मैंने बताई थी आपको। क्वेश्चन नंबर ये यहाँ से आ जाएगा 22 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। इस तरीके का पेपर था आपका। हिंदी का एक प्रश्न पत्र था, अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर आए, मैं जानता हूँ इस चीजों को, तो घबराना नहीं, मैं 4 पेपर दूंगा।
ये सेट ई है, एफ भी मैंने डाल दिया है, ए बी सी जिन बच्चों के पास हो वो व्हाट्सएप पे मेरे को भेज भी सकते हैं, उनका सोल्यूशन भी डाल दूंगा। और डरो मत, आपके जिले में आया उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें मिल जाएगी, मात्र चार्ज रहेगा 150 रुपये जमा कर